ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो, चाहे आप जिस भी एज में देख रहे हो, पूरा जरूर देखिएगा। कोई भी घटना आपको मजबूत बना सकता है या कमजोर बना सकता है। कोई भी घटना हमारे हिसाब से नहीं होता। चाहे कोई भी घटना जो आता है हम सबके जीवन में, वो हमारे पसंद से नहीं आता। आपका रिएक्ट ही बताता है कि आप कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। जब कोई घटना जो होता है हम सबके जीवन में, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उस पर हमारा कोई बस नहीं चलता कि ये कैसे आ गया। लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। उस घटना को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो पूरा हमारे ही हाथ में होता है। जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ 10% ही घटना आता है, लेकिन हम 90% रिएक्ट करके हम सब अपना जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जो भी घटना होता है हम सबके जीवन में आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो 10% ही होता है। रिमेंबर, वो 10% ही होता है, लेकिन हम लोग 90% रिएक्ट करके अपना जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ज्यादातर लोग 10% घटना पर 90% ओवर रिएक्ट कर देते हैं। गुस्सा, शिकायत, टेंशन, डिप्रेशन। वो लड़की छोड़ के चली गई, वो लड़की छोड़ के चली गई, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसका जिंदगी अपना पर्सनल है। वो आपको छोड़ के गई, ये आपके हाथ में नहीं है। वो चली गई, वहां पे आप ब्लेम करने लगते हो, और यही रिएक्शन ही उनका जीवन बर्बाद कर देता है। यही रिएक्ट ही आपको बर्बाद करेगा या फिर वो आपको आबाद करेगा। आपका रिएक्शन ही ये तय करेगा कि आपका जीवन बर्बाद होने वाला है या आबाद होने वाला है। जो घटना आपके जीवन में घटा, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। वो घटना आपके जीवन में आया, लेकिन आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे, ये आपके ही हाथ में है। एक कहानी सुना रहा हूं। एक आदमी ऑफिस लेट पहुंचता है क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जाम था। ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस के साथ गुस्सा, खुद गुस्सा हो गया, बॉस से लड़ाई करने लगा। पूरा दिन खराब, प्रोडक्टिविटी जीरो। वहीं पर एक और बंदा सेम ट्रैफिक जाम में फंसा, वो भी ऑफिस लेट पहुंचा, लेकिन वो ये सोचा ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन मैं और डिसिप्लिन रहूंगा। ये सोचते ही पूरा दिन अपने काम पर फोकस किया, पूरा दिन प्रोडक्टिव बन गया। दोनों के साथ 10% घटना एक जैसा ही था, लेकिन 90% रिएक्शन ने एक को बर्बाद किया और दूसरे को आगे बढ़ाया। आपका किया गया रिएक्ट ही आपको गाली दिलवाएगा या आपके लिए ताली बजवाएगा। अपने रिस्पॉन्स को समझदारी से रिस्पॉन्ड करो। आपका किया गया रिएक्शन ही डिसाइड करेगा कि लोग आपके लिए ताली बजाए या आपको गाली दे। कम ऑन, थॉमस एडिसन का रिसर्च लैब जलकर राख हो गया, खाक हो गया। उस वक्त उसका उम्र लगभग 67 साल का था। उसका सारा का सारा मेहनत, जितना नया नया इन्वेंशन किया था, और सारा का सारा डेटा एक ही रात में उस आग में जलकर बर्बाद हो गया, खाक हो गया। उसका 7 साल का बेटा दौड़कर दरवाजे पर नॉक किया। थॉमस एडिसन दरवाजा खोलते हैं। क्या हुआ? बेटा ने बोला, पापा बाहर जाओ। पापा बाहर आए तो देखा 5 इमारतें 1914 में लहरती आग में जलकर राख हो गई, और थॉमस एडिसन की जिंदगी की सारी मेहनत उस आग में जल गई। 67 साल का वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को बोलता है, जा अपनी माँ को ले आ। उसका बेटा भागा भागा अपनी माँ को लेके आया। जैसे उसकी माँ पास आई, थॉमस एडिसन अपनी वाइफ को बोलता है, देख, इससे सुंदर आग तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। 67 इयर्स की एज में शाम को आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। जिसका एज 67 साल का है, वो बुजुर्ग आदमी जिसका पूरी की पूरा संपत्ति, मेहनत, एफर्ट जो उन्होंने करके बनाया था, वो जल चुका। 67 इयर्स की एज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है, भले ही मैं 67 इयर्स का बुजुर्ग हूँ, लेकिन मैं कल से फिर करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। उन्होंने कहा, जो भी पुरानी गलतियां थी वो सब जल गई, कल से नए तरीके से फिर शुरू करूंगा। कुछ समझ रहे हो? 1914 की घटना, आग लगा 1914 के अंदर थॉमस एडिसन की 5 माले की बिल्डिंग में, और पूरे के पूरी 5 माले बिल्डिंग जलकर राख हो गई। जितने साइंटिस्ट थे, न जाने कितने साल से उस बिल्डिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके बहुत सारी चीजें वहीं पर रखी होंगी, कुछ फार्मूला जो वहां पर रखा होगा, कुछ केमिकल, कुछ चीजें वहां पर रखे होंगे। अचानक मालूम पड़ता है 1914 के अंदर बहुत भयानक आग लगा और 5 की 5 बिल्डिंग
जो लाइन से थी 5 माले की धुआं धुआं हो गई। वो बुजुर्ग 67 साल का है, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलता है, आई विल स्टार्ट विथ न्यू फॉर्मूला फ्रॉम टुमारो। घटना कभी भी हमारे हाथ में नहीं है कि कब क्या होगा, लेकिन रिस्पोंड हमारे ही हाथ में है कि रिएक्ट हम कैसे करेंगे। ऐसे ऐसे लड़के हैं कि अगर कोई लड़की ने मना किया फौरन रिएक्ट करके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं और उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़की फिर चली जाती है, वो लड़की चल ही जाएगी और उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिमेंबर, एक लड़की के ना कहने पर अपनी जिंदगी का द एंड कर लेना, क्या ये अच्छी बात है? क्या ऐसे लड़की की जिंदगी सिर्फ उस लड़की के हाँ या ना पर डिपेंड करता है? उस लड़की ने मना किया, वो रिजेक्शन आपके ही हाथ में है कि आप रिएक्ट कैसे करते हो। अपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो और ये सोचो कि हर लड़की के जिंदगी में हर अच्छी चीजें नहीं मिलती और अपने आप को ऐसा बना डालो कि कुछ वक्त के बाद वो लड़की खुद ही सरप्राइज हो जाए कि मैंने इसको रिजेक्ट क्यों किया था। वो अफसोस करे, आप नहीं। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है, जिंदगी में मोहब्बत बड़ी खूबसूरत चीज है। जिंदगी में मोहब्बत से खूबसूरत चीज कुछ नहीं होता है, लेकिन जिंदगी प्यार मोहब्बत से भी बड़ी चीज है। एक लड़की आपके पूरे जिंदगी का सेंटर नहीं है, एक लड़की आपकी जिंदगी का पूरा सेंटर नहीं हो सकता है। जिंदगी का मकसद सिर्फ एक लड़की नहीं, खुद का ग्रोथ और खुद का अचीवमेंट है। किसी लड़की ने ना किया या कॉल नहीं रिसीव कर रही, आप 90% रिस्पॉन्स करके पागल होने लगते हो। कम ऑन, 90% आप रिस्पॉन्स करके पागल होने लगते हो। अरे वो घटना सिर्फ 10% ही है, आपने 90% रिजेक्ट करके अपनी ऐसी तैसी करा ली। दोस्त ने पूछा या किसी ने पूछा क्या हुआ, अरे कुछ नहीं। अरे बताओ तो, कुछ नहीं, फोन ही नहीं उठा रही है कल से, बात ही नहीं हो पा रही है कल से। अरे तेरी है कि ऐसी की तैसी, क्या सारा का सारा मोहब्बत तुमने उठा रखा है? क्या सारा मोहब्बत का जिम्मेदारी तुमने उठा रखा है? उसने नहीं? क्या वो लड़की को मोहब्बत नहीं है? नहीं है उसको मोहब्बत, इसलिए तेरा ये हाल है। अगर उसको मोहब्बत होती तो तू मोहब्बत लुटा रहा होता, तू अपनी मोहब्बतें लुटा रहा होता। अगर वो तेरी होती तो तेरा ये हाल नहीं होता। और साहब, आप उसके 10% रिएक्शन से अपना 90% रिएक्ट करके अपना ऐसी तैसी करा रहे हो। तुम एक लड़की के हाँ या ना से नहीं, बल्कि अपने अचीवमेंट से डिफाइन होते हो। कम ऑन, अपने अचीवमेंट से डिफाइन होते हो। लड़की ने मना किया, उसको कुछ नहीं बोलो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उसको एक बात बोल दो और आगे बढ़ो। तू ना सही कोई और सही, कोई और ना सही कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। अपने रिएक्ट करने का तरीका अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में रखो, आपका बाल भी बाका कोई भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मिलते हैं किसी और एक और वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।